ट्रैफिक पुलिस को धोखा दे सकते हो, यमराज को धोखा नहीं दे सकते। अरे भाई मिश्रा हो तो आपको तो और सजा दूंगी मैं। अरे भाई ऐसा भी मत बोलिए, गाड़ी लेके चल रहे हैं उसके बाद जो ये बच्चों के साथ जा रहे हैं, उड़ीसा से आए हैं, बोलते हैं हमको नहीं पता कि हेलमेट लगाना है, हमने गुटखा खाया है इसलिए हेलमेट उतार दिया। मतलब हमारे देश में गुटखा खाना ज़्यादा जरूरी है। इसका क्या हुआ फाइन का? उसको रोको, उसको रोको। नमस्कार, 36 टीवी में आपका स्वागत है। मैं पूनम भारती आपके साथ। और वहीं ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए दुर्ग भिलाई की पुलिस लगातार अभियान के जरिए ये नए मुहिम के तरीके आपको जागरूक करती है। वहीं एक बार फिर आज मुर्गा चौक में चेकिंग पॉइंट लगाया गया और वहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा किस तरीके से पुलिस इस वक्त चेकिंग पॉइंट पे लोगों से बातचीत कर रही है, उन्हें समझाइश दे रही है और साथ ही जो बिना वाहन में हेलमेट लगाए गाड़ी चला रहे हैं उन्हें रोक रही है, और जो ट्रिपलिंग है उन्हें भी, क्योंकि आपको भी पता है कि नवरात्रि का वक्त आने वाला है। और इसी के साथ इस बार फिर एक बार मुर्गा चौक में आज चेकिंग पॉइंट लगा है। हमारे साथ एडिशनल एसपी ऋचा मैम मौजूद हैं। ये बच्चों के साथ जा रहे हैं, उड़ीसा से आए हैं, बोलते हैं हमको नहीं पता कि हेलमेट लगाना है। किसी भी रास्ते आए पर हेलमेट लगाना तो जरूरी है मैम। बिल्कुल नहीं, आप मतलब इतना मजाक में लेके रखा है जी। उसको रोको, उसको रोको। वो जो इतना मजाक में जीवन को लेके रखते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि छोटा सा लापरवाही जो है, जैसे ये अभी भाई साहब बोल रहे थे कि हमने गुटखा खाया इसलिए हेलमेट उतार दिया। मतलब हमारे देश में गुटखा खाना ज़्यादा ज़रूरी है, हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं है। जबकि लगातार हम जो एक्सीडेंट देख रहे हैं वो इसी तरह से देख रहे हैं कि एक्सीडेंट जो है कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही से हो रहे हैं। इसका क्या हुआ फाइन का? हाँ, 500 ही होता है फाइन। अरे भाई मिश्रा होते तो आपको तो और सजा दूंगी मैं। ठीक, चलिए ये देखिए, आप एक तो हेलमेट नहीं पहनेंगे, 200 पे मेरे घर का थोड़ी ना का, तो फिर मैं कोर्ट भेज देती हूँ, फिर वहाँ से फाइन कटवा लीजिएगा। नहीं तो मंडे ले जाइएगा, गाड़ी हम आपकी रख लेंगे। 500 फाइन है, आप 500 पटाइए, ठीक है? अरे भाई ऐसा भी मत बोलिए, गाड़ी लेके चल रहे हैं उसके बाद जो जितना सक्षम देना मैडम, मैं नहीं करके नहीं फाइन पटाऊंगा। आप इनका देखते जाइए, तो जो रूल का फाइन है वो आपको देना पड़ेगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैडम, प्लीज मैडम, आप फाइन पटाइए, आप कितनी भी रिक्वेस्ट कर। ये देखिए, मतलब लोग किस कदर जो है धूर्त हैं या मक्कार हैं या पुलिस की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। ये नहीं समझते हैं कि आप जो है हमारे एक कल्पना करिए, जब मैं एडिशनल एसपी हूँ, मेरे साथ ये लोग इतनी बहस कर रहे हैं, तो जो एक हमारा बेचारा टेंगो या सिपाही खड़ा रहता होगा उसकी ये लोग क्या हालत करते होंगे। मतलब एक तो आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे और ऊपर उसके बाद जो इस तरह से बहस करने का भी आप हौसला रखते हैं। जी मैम, इससे पहले भी हमने कई बार लोगों को जागरूक करने के लिए वाहन भी लेकर आए थे और साथ ही कई अभियान भी चलाए, और हर बार लोग उस वक्त जैसे कि वो दौर जब चलता है, अभियान चलता है, तो हेलमेट पहनते हैं, पर उसके बाद जैसे ही वो अभियान खत्म होता है उनके माइंडसेट में चीज़ें ऐसी क्लिक हो चुकी है कि अभियान चल रहा है, कुछ चल रहा है, चेकिंग हो रहा है, तो हेलमेट पहनेंगे, उसके बाद नहीं पहनेंगे। तो उनके लिए आप क्या संदेश? उनके लिए यही संदेश है कि भाई आप हमको धोखा दे सकते हो, मौत को नहीं। ठीक है, ऐसे ही लोग हैं जो अभियान में हेलमेट पहनते हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिनकी फैमिलियाँ अनाथ हो जाती हैं, जिनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, ये उन्हीं के लिए संदेश है कि आप हमको धोखा दे सकते हो, मौत को धोखा नहीं दे सकते। आप कम से कम हमारे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए हेलमेट पहनिए, अपने परिवार के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करिए। जी मैम, तो जैसे कि भी नवरात्रि आने वाला है, उसको भी लेकर कहाँ चेक पॉइंट लगने वाले और क्या कुछ लगातार जो है हम सेंट्रल एवेन्यू को तो हेलमेट बेयरिंग जोन हमारा बनाना ही है और वो हम बनाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो है सारे इम्पोर्टेंट चौक चौराहों पे, पुलगांव पे स्पेशली, और जहाँ जहाँ दुर्गा पंडाल है। और इस बार हम एक और कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑटो डील वाले अपनी गाड़ियाँ खड़ी रखे हैं वो कम से कम हम हटवा दें, सर्विस रोड को साफ़ सुथरा बनवा दें, जिससे कि पैदल जाने वाले यात्रियों को कोई तकलीफ़ ना हो। जी मैम, जैसे कि हम नवरात्रि के टाइम पे जो यंगस्टर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा हुल्लड़बाजी करते हैं, जैसे उनके बुलेट्स निकालते हैं, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई? बिल्कुल, उनके लिए भी जो मॉडिफाइड वो जो है साइलेंसर्स, उन पर कार्रवाई की जाएगी और इस बार उनको सीधे कोर्ट भेजा जाएगा। जैसे कम से कम 5 दिन 10 दिन जब उनकी गाड़ी खड़ी रहेगी तो शायद गाड़ी ना चलाना पाने का जो अफसोस है वो उनको नियम पालन करने के लिए बाध्य करें। जी मैम, जैसे नवरात्रि के वक्त में रात का माहौल काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है कि लोग रात में ही ज़्यादा घूमते फिरते हैं, तो उनके लिए किस तरह का किया जाएगा? उनके लिए लगातार उनको समझाइश देने के साथ साथ चालानी कार्रवाई भी की जाएगी कि इस तरह से असुरक्षित रूप से ना घूमे वो। जी, एक बार भिलाई की जनता को एक आखिरी संदेश यही है कि हम रोड, आपको लगता है कि आप बहुत ही कैजुअल वे में रोड को लेते हो, रोड से ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं है और आप ट्रैफिक पुलिस को धोखा दे सकते हो, यमराज को धोखा नहीं दे सकते हो। कम से कम अपने परिवार वालों के लिए तो आप रोड सेफ्टी नियमों का पालन करिए
और एक अच्छी चीज़ भी समझ में आ रही है कि लगातार हमारे इन्फोर्समेंट करने से, लगातार हमारी इंजीनियरिंग करने से पिछले 3-4 महीनों में जो सड़क सुरक्षा में दुर्घटना से मरने वाले हैं उनकी संख्या में कमी आई है। लेकिन लोगों के अंदर अभी भी अवेयरनेस नहीं आ रही है। जैसे अभी जो एक लेटेस्ट एक्सीडेंट हुआ है डी-मार्ट के सामने, यहाँ के व्यक्ति जो है हमने मिडिल कट्स को बंद कर दिया, लेकिन कट को पार करके रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। अब आप सोचिए उसके परिवार वाले जो है किस तरह से इस चीज़ को हमेशा के लिए रिग्रेट है। अगर हम जैसे हिंदू धर्म में मानते हैं, हम मानते हैं कि आत्मा होती है, अगर उसकी आत्मा भी कहीं होगी तो कम से कम कितना अपने आप को कचोट रही होगी और अपने परिवार वालों को देख के कितना दुखी हो रही होगी कि काश मैं उस दिन कूदा नहीं होता। तो ये काश अपनी ज़िंदगी में मत रखिए, रोड सेफ्टी रूल्स का पालन करिए। एक आखिरी सवाल मैम, जैसे कि आप भी महिला हैं, तो जैसे जो महिला वाहन चालक होते हैं उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि उन्हें छूट दी जाती है, छोड़ दिया जाता है। ऐसे कई बार बायस होके लोगों के अंदर ख्याल आते हैं जो पुरुषों को, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार हम लोग, अभी मैं 3 महिलाओं का चालान काट कर आई हूँ जो तिवल सवारी जा रही है। इस कोशिश है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को भी इसमें शामिल करने की। जी, मतलब कार्रवाई निष्पक्ष रूप से हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और वहीं बता दें कि आप भी हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि आपकी जान वो भी आप ही के हाथों में। तो अपनी सुरक्षा आपको स्वयं रखना है, हेलमेट ज़रूर पहनना। और साथ ही अगर आप वाहन चालक हैं, अगर आपकी कार चला रहे हैं, तो आपको सीट बेल्ट भी पहनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।